हेलो गाइस, अगर आप स्टूडेंट हो, यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो या घर से ऑनलाइन अर्निंग करते हो और आप बाई सेल गेमिंग फंड या यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो तो ये वीडियो आपके लिए सेविंग हो सकता है। क्योंकि बैंक फ्रीज बुलियन से नहीं पैटर्न से होता है। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट मास्टर क्लास है। बिगिनर से जो भी मतलब लोगों को गेमिंग फंड विड्रॉ करते हैं बैंक फ्रीज होता है मतलब ज़्यादातर। ठीक है, तो इस वीडियो में का जो टॉपिक है इसमें हम सिखाएंगे आज कि फंड मैनेजमेंट क्या होता है, अकाउंट मैनेजमेंट कैसे करें, ट्रांजैक्शन मॉनिटर कैसे करें, बैंक फ्रीज कब होता है, इससे कैसे बचे, और एक सबसे बड़ा बात है कि गेमिंग फंड मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, अगर अकाउंट फ्रीज हो जाए तो मतलब वो कैसे करें, अगर अकाउंट फ्रीज हो जाए तो क्या करें, इसका रिलेटेड। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं कि वो फंड मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, फंड मैनेजमेंट देखो ये होता है कि जो फंड मैनेजमेंट होता है पैसा का कंट्रोल प्लस स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं फंड मैनेजमेंट। हाँ, और इनकम और आउट को मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग का क्लियर सिस्टम, उसके बोलते हैं हम वो क्या बोलते हैं, फंड मैनेजमेंट। ठीक है, पर्सनल और एक्टिविटी फंड अलग अलग से कैसे क्या करें प्रैक्टिकल मूड में बताते हैं। जैसे कि देखो वो जो होता है प्रैक्टिकल मूड में इनकम इनकम प्लस होल्डिंग प्लस रोटेशन इक्वल टू विड्रॉल, ये क्यों होता है मतलब देखो इनकम जो होता है वो जब पैसा आ जाएगा थोड़ा भाई मतलब होल्ड करके रखना, उसके बाद ही विड्रॉ करना। ऐसे ऐसे मतलब इस तरह से करेंगे तो अकाउंट मतलब सेफ रहेगा। उसके बाद जो होता है सेम अकाउंट में फर्स्ट फ्लो रिक्सी होता है, क्योंकि देखो अगर तुम एक ही अकाउंट पे मतलब बार बार पैसा दे रहे हो तो मतलब थोड़ा रिक्सी हो जाता है। हाँ, और ये देखो एक काम किस किस पे मतलब करेगा, ये हाई भी बताता हूँ। पे वो देवा पे है, एस्प्रोडील है, विन पे, एयर वॉलेट, यू मनी, इन कॉइन पे, ये सब और भी बहुत सारे ऐप्स हैं। हाँ, ये सब का जो पैसा आता है वो मतलब वो लोग बोलते हैं कि अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, कि ब्लॉक हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, तो इससे कैसे बचे, तो यही है। उसके बाद नंबर 2 अकाउंट मैनेजमेंट कैसे करें, कितने बैंक अकाउंट चाहिए। ठीक है, तो नंबर 1 देखो जो होता है ये है एक नंबर एक अकाउंट जो हाई रिस्क मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मेरे हिसाब से मतलब एक अकाउंट से करोगे तो वो मतलब रिस्क हाई होता है। ठीक है, जो रिस्क है वो रिस्क तुम हाई हो जाता है। अगर 2 से 3 कर तो डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सेफ्टी, थोड़ा सा सेफ्टी मिलता है, मतलब थोड़ा मतलब अच्छा से मैं तो रेफर करता हूँ 2 से 3 या 4-5 अकाउंट रख लो तो मतलब वो अच्छा होगा। और एक बात होता है कि देखो रैंडम थर्ड पार्टी अकाउंट यूज़, मतलब दूसरे का अकाउंट यूज़ मत करो, दूसरे का अकाउंट यूज़ मत करो, क्योंकि डेंजर क्या होता है देखो, रीज़न इस अगर कोई दिक्कत आए तो मतलब सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मतलब वो फ्रीज हो जाता है तो कस्टमर केयर से बात करना भी मुश्किल हो जाता है, तो मतलब वो जब तुम ब्रांच पे जाओगे तब जाना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मतलब मैं बोलता हूँ कि थर्ड पार्टी के अकाउंट यूज़ ही मत करो। ठीक है, और होता है कि देखो कौन सा बैंक बेटर है। ठीक है, मतलब कौन सा बैंक आपको अच्छा कैसे मतलब वो मतलब थोड़ा रिस्क नहीं होता है। देखो ये जो मैं बैंक बोल रहा हूँ ये बैंक होता है कि स्टेबल जो नेशनल बैंक होता है, लाइक स्ट्रॉन्ग कंप्लेंस होता है, लाइक एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, उसके बाद आईसीआई बैंक, कनारा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब होता है। ठीक है, वो जो होता है उसके बाद डिजिटल, अगर तुमको चाहिए ना फास्टर मॉनिटरिंग चाहिए, जैसे कि मतलब वो मतलब पैसा जल्दी आ जाएगा, तो इसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सा बैंक यूज़ करना है। देखो एयरटेल पेमेंट बैंक जैसे ज़्यादा मतलब जो पेमेंट बैंक होता है वो सब मतलब ट्रांजेक्शन ज़्यादा स्मूथ और मतलब चालू देता है। ठीक है, अगर आप मतलब थोड़ा सा अमाउंट करके कर रहे हो तो आप मैं करता हूँ पेमेंट बैंक यूज़ करो, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक है, एनएसडीएल है, उसके बाद जियो पेमेंट बैंक है, एटसेट्रा बहुत है, मतलब बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं है इस पर, कोई है मतलब लिमिटेड है इस पर। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम क्या है, जो कॉर्पोरेट स्मॉल बैंक होता है मिक्स्ड रिस्क, मतलब इसको थोड़ा रिस्क थोड़ा मतलब होता है। मैं यही करूँगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब मैं प्रेफर मतलब ज़्यादा करने में मतलब वो दिक्कत होता है, मतलब मैं तो नहीं करने बोलूँ, अगर अच्छा मतलब माहिती करो मेरे हिसाब से, इससे मतलब वो मतलब वो उधर से होता भी नहीं है। और जो भी देखो भाई, और एक बात बता देता हूँ, जब तुम नेशनल बैंक में जो खोलोगे इसमें सबसे अच्छा बैंक होता है एक्सिस बैंक, अगर तुम इससे काम करोगे। और एक बात ये ध्यान रखना कि जो भी तुम नेशनल बैंक खोलोगी स्ट्रॉन्ग वाला जो कंप्लेंस है वो खोलने के टाइम जो ब्रांच है वो ब्रांच मतलब वो तो आपका नज़दीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आगे कंप्लेन कर सको। ठीक है, तो उसके बाद इफ़ अमाउंट इज़ बिग देन यूज ज़्यादा, मतलब अगर तुम्हारा अमाउंट मतलब ज़्यादा करके आप कर रहे हो तो आपको मैं करूँगा मतलब वो सजेस्ट करूँगा करंट अकाउंट वो वाला नहीं है, बैंक का नहीं है, वो पेमेंट बैंक का करंट अकाउंट यूज़ करो। ठीक है, जैसे कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक अभी करंट अकाउंट दे रहा है तो वही यूज़ करो। ठीक है, तो फिनो भी है, फिनो डिजिटल बैंक में जो है उसका भी करंट है, उससे मतलब करो। लेकिन आप एक काम करो, कभी भी बैंक से मतलब वो करंट अकाउंट मतलब वो जीएसटी लगेगा ना, फिर दिक्कत होता है।
तो इसीलिए मतलब मत करो। और जो भी बैंक का लिस्ट दे रखा हूँ मैंने, ये सब बैंक को ओपन करो, ठीक है। ICICI, HDFC, बंधन बैंक, कनेरा बैंक, जो भी बड़ा बैंक है उससे करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक बात बताता हूँ, नंबर 3, ट्रांजैक्शन मॉनिटर कैसे करें, ठीक है। जो ट्रांजैक्शन है उसी पे तो हमको मॉनिटर करना है ना, कि मतलब वो तभी तो हम बच सकते हैं, मतलब कैसे क्या करें तो हम सेफ रहेंगे। तो उसके लिए देखो, ये होता है एक MLM, मतलब सभी बैंक में एक MLM होता है कि वो एक ट्रेसर होता है, उसे बोलते हैं MLM। तो MLM होता है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम, जो सस्पेशियस पैटर्न को डिटेक्ट करता है, ठीक है। वो सभी बैंक में होता है। क्या अगर मतलब एक ही साथ बहुत सारा पेमेंट किया, मतलब वो हाई सडनली हाई वॉल्यूम कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, मतलब सडनली मतलब वो कंप्लेंट कर दिया लिंक सेंटर, मतलब किसी भी अकाउंट मतलब कंप्लेंट है उससे अकाउंट पे आ गया, तो मतलब इसका मतलब इसका डिटेक्ट करता है। रिपीटेड रिस्की वॉलेट, अगर मतलब रिपीटेड एक ही वॉलेट से पैसे आ रहे हैं तो आपको इसका डिटेक्ट कर लेगा AML, ठीक है। ये AML का मतलब होता है क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम। हाँ, इससे हमको भी बच के रहना है कि हमको डायरेक्टली मतलब वो कभी कभी मतलब दे कुछ दिन मतलब 1,000 2,000 करके उसके बाद क्या करते हैं, दूसरे दिन 10,000 15,000 1 लाख कर लिया, तो मतलब AML डिटेक्ट कर लेता है जल्दी ही, ठीक है। तो उसके बाद आता है लीगल सेफ और मॉनिटरिंग कैसे करें। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, डेली ट्रांजैक्शन रियलिस्टिक रखो ताकि रियलिस्टिक लगे। जैसे कि जब कर रहे हो तुम तो 5,000 कर रहे हो, 10,000 करो, 20,000 करो, मतलब अंडर 20,000 का अंडर ही रखो ताकि सेफ लगे। और एक पेमेंट मतलब ज़्यादा चालू फास्ट विड्रॉल ऐप्स में मत जाना, ताकि मतलब एक ही साथ मतलब बहुत सारा है, मतलब सेकंड में 3-4 ट्रांजैक्शन है, वैसे ऐप से मत यूज़ करना, क्योंकि इससे मतलब ज़्यादा हाई होते हैं और AML भी वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। सेम डे है सर्कुलेशन मूवमेंट, मतलब सेम डे मतलब वो आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लेते हो, मतलब एक से मैं तो प्रेफर करता हूँ एक ही बैंक में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको 20 के, ठीक है। 20 के एक ही बैंक से आप मतलब ट्रांजैक्शन करो तो अच्छा होता है। करंट अकाउंट से आपको क्या है, वो करंट अकाउंट से आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 के यूज़ करो डेली, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। और उसके बाद आते हैं हम बात है बैंक फ्रीज कब होता है, ठीक है। यही मेन मुद्दा ये होता है, बैंक फ्रीज कब होता है। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि नहीं मेरे बैंक फ्रीज होगा, पुलिस आएगा, वैसे कोई डरने की बात है ही नहीं है। इसका मोस्ट कॉमन रीज़न की कौन सा होता है, फ्रॉड लिंक्ड अकाउंट, इनकमिंग अकाउंट, मतलब फ्रॉड लिंक्ड अकाउंट से पैसा आ जाता है तो डर से हो जाता है कि वो आपका अकाउंट पे, उसके बाद साइबर कंप्लेन करता है। कोई भी बंदा बोलता है कि मैं पैसे मतलब देख आपको क्या बोलेगा, कंप्लेन करेगा बैंक में कि सर ऐसा हो गया कि मैं गलती से दूसरे अकाउंट पे पैसे डाल दिया, रॉन्ग अकाउंट बोलता है। उसके लिए क्या करता है, आपका पैसे होल्ड कर देता है। लेकिन डरने की कोई बात ही नहीं है कि ऐसे होता है कि वो काट दिया। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना कि अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, मतलब वो भी मैं बता दूंगा कि मतलब कि साइबर कंप्लेंट कुछ भी डरना नहीं है। आपको अकाउंट पे जाना है, ब्रांच पे जाना है, ब्रांच पे जाके आपको क्या करना है, बोलना है कि मैं कोई भी एक दुकान चलाता हूँ, मतलब आपको कोई भी नज़दीक का दोस्त का या दादा का दुकान दिखा देना है कि मैंने दुकान से पैसे तो उसने ऐसे कर दिया, और बैंक पे जाकर अपने फाइल कर देना, फाइल के लेके कर देना, हो जाएगा, खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर। उसके बाद आता है कैश डिपॉजिट अवॉइड करो, ठीक है। मतलब जब गेमिंग फंड आ रहा है तो उसमें मतलब कैश डिपॉजिट मत करो, क्योंकि देखो कैश डिपॉजिट मतलब हाई UPI फ्लो पे क्या करता है, मिस मैच ट्रिगर करता है। बैंक और सोर्स क्लैरिटी से ये होता है कि बाय सेल एक्टिविटी में कैश मिक्सिंग अवॉइड करो, ठीक है। तो उसके बाद आप दिखता है कि गेमिंग फंड मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन ये होता है, जब आप गेमिंग फंड करोगे ना, पर्सनल सेविंग मिक्स मत करो, ठीक है। जब गेमिंग का फंड आते हैं तो पर्सनल सेविंग मिक्स मत करो, मिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करो, फ्लोट अमाउंट मतलब डिसाइड करो, और डेली का ट्रांजैक्शन तो लिमिट रहना ही होगा, रियलिस्टिक रहना होगा, तभी तो मतलब वो ऐसा हो पाएगा। नहीं तो अदरवाइज मतलब वो तुम्हारा मतलब इसका भी मतलब वो क्या होता है, बैंक फ्रीज हो सकता है। अगर कोई मतलब तुम्हारा पैसा है, मतलब वो उस पर मतलब तुम्हारा सेविंग भी है उधर पे चलते, तुम आपको क्या करना, तो उसके लिए तुमको ये करना है कि जब तुम पेमेंट करोगे ना उस टाइम पे, या तुम फ़ोन पे QR कोड बना लो, जब 4 दिन फाइसेल करके क्या करना है उससे मतलब फ़ोन पे QR में डाल के अब तुम्हारा मेन अकाउंट पर नहीं लेना है। क्या गेमिंग फंड डायरेक्टली तुम्हारा अकाउंट मेन अकाउंट पर नहीं लेना है, ठीक है। मेन अकाउंट आपको एक एक्स्ट्रा रखना है, जो इस पर कि पेमेंट मतलब मर्चेंट QR हो उधर से, जैसे कि SBI मर्चेंट QR हो, फ़ोन पे बिजनेस, उसके बाद गूगल पे बिजनेस QR, ये सब मतलब बना के रखो। जब तुम गेमिंग फंड खेलने के बाद तुम उधर पे ट्रांसफ़र करके रख देना, ठीक है। तो उस पर कोई दिक्कत नहीं होता है फिर। उसके बाद आता है कि अगर अकाउंट फ्रीज हो जाए तो क्या करें, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आपको तो पहले ही बता दो, पैनिक मत लो, फिर मैं पहले बता दूँ कि पैनिक मत लो। ब्रांच विजिट करो, राइट एंड क्लेरिफिकेशन दो कि नहीं मेरा सोर्स जो है वो सही फंड से आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उसके बाद सोर्स ऑफ प्रूफ रेडी रखो। आपको क्या करना है, आपको तो उसके तो कोई रेडी है ही नहीं, अपने तो ऐप से पैसे लेना,
तो उसके बाद आपको क्या करना है जानते हो? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक एक आपको कि दुकान लेना है। जैसे कि अब दुकान हो, जैसे जैसे भी हो, मतलब एक दुकान आपका कोई चाचा का, मतलब कोई भी नज़दीक का रिश्तेदार का दुकान होगा, कि बोल देना कि मेरे दुकान से पैसा आता है, ऐसे ऐसे मैं दुकानदार करता हूँ, या कोई भी बिजनेस सोर्स दिखा देना आपको जो रियल बिजनेस है कैसे का, जो मतलब आज मैं तो प्रेफर करता हूँ, मतलब जो डेली का रोज ट्रांजेक्शन होता है उसका दो, वही अच्छा होता है। कि वो बाहर का बंदा आके चाय का दुकान था, बाहर का बंदा आके पैसा कर दे, या मेरे कोई दुकान है बड़ा सा होलसेल, पैसा दे के आएगा लेकिन बाद में कर दें। उसके बाद आपको डरना नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता है कि उधर जाओ कि पुलिस पकड़ा लेगा, कुछ नहीं होता है ब्रो, इधर भी कुछ नहीं होता है। वो पूछेगा कि फंड कहाँ से आया, क्यों आया, तुम बोल देना कि मेरी दुकान है। और उसके बाद साइबर, अगर कोई साइबर नंबर कंप्लेंट मतलब साइबर कर दे तो आपको बोल देना कि मेरे पास साइबर का कंप्लेंट आ गया, मैं क्या कर सकती हूँ, अकाउंट खुल जाएगा। इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद और एक है बात है कि मल्टीपल न्यू अकाउंट ओपन करना, मतलब एक ही समय मल्टीपल न्यू अकाउंट ओपन मत करो। तब मतलब वो सस्पिशियस डिटेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेता है वो, मतलब साइबर से। और जब पैन कार्ड से देते हो तो पैन कार्ड से ऑटोमेटिकली फिक्स होता है कि ये बंदा एक साथ बहुत अकाउंट मतलब खुल रहा है, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो उसके बाद और एक बात बताता हूँ कि ब्रो, यही है जो भी टिप्स था, यही है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया शायद, अगर आपने फुल देख लिया तो शायद आपका माय जो मैनेजमेंट है वो फुल सीख सको। इतना ही है बैंक का मैनेजमेंट, और कुछ नहीं है ब्रो। अगर तुम थोड़ा सा जानकारी रहेगा ना, मतलब थोड़ा सा जान लिया था इस पर, तो आप मास्टर हो सकते थे। और वो जो भी लोग ये वीडियो फुल देखा है वो लोगों को शायद तो पता ही चल गया कि कैसे क्या करना है, कि अकाउंट ज़्यादा रखो, कौन कौन सा बैंक बनाना है, मतलब फंड में कैसे क्या करना है, बाई सेल के टाइम मतलब वो लिमिट रखो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वो सब कुछ ओवरऑल वही है, पता जो मैंने बता दिया यही करना है, उसके बाद कोई नहीं है। अगर फिर भी तुम्हारा मतलब कोई डाउट है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ अपडेट मिल जाता है, मतलब कैसे क्या करना है, इनकम का सोर्स सब कुछ मिल जाता है, ठीक है ब्रो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।